और जैसे ही बोले उसने ललकारा और बाली जैसे ही भागा तो प्रभु मैं भी गया। बाली जैसे ही बोले राक्षसी गुफा में घुस गया, बाली भी जाने लगा। लेकिन बाली ने उस समय मुझसे कहा कि सुनो सुग्रीव, पर क्यों मोई एक पखवाड़ा। प्रभु एक पखवाड़े की बात की तो मैं एक पखवाड़ा नहीं, मास दिवस तई रयू खरारी। अब बताओ प्रभु हमारा अपराध क्या है। इसके बाद बोले एक रुधिर की जब गुफा से धार निकली तो बोले हमने सोचा कि लगता है कि भैया बाली निपट गए। भगवान ने कहा यहाँ तक तो ठीक था कि तुम 1 महीने खड़े रहे, प्रतीक्षा करी, लेकिन इसके बाद ये तुम्हारा सोचना गलत था कि बाली मर गया, यही तुम्हारा अपराध है। सुग्रीव तुम्हें ये नहीं सोचना था, जबकि तुम्हें भाई के वचनों पर विश्वास करना था। और जैसे सुग्रीव ने कहा प्रभु अब क्या है। बोले जैसे ही मैं आया सारे मंत्रियों ने देखा, मंत्रपुर देखा बिनुसाई, दीने मोई राज पर आई, जबरदस्ती दे दिया। और जैसे ही मैं राज पर बैठा तो प्रभु बाली मरा तो था नहीं, और जैसे ही बाली आया, बाली ने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो रिपुसा में मोए मारिस अति भारी। इतना पीटा। लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल ठीक पीटा तुमको। क्यों? अरे देखो भाई के मरने के बाद तुमने सिंहासन को स्वीकार किया, मेरे भाई को देखो, जब बात आई कि भरत भाई को सिंहासन दिया जाए तो मेरे भाई ने ठुकरा दिया। और जब भरत ने देखा कि मेरे भाई ने सिंहासन को स्वीकार नहीं किया तो मेरे भरत भाई ने ठुकरा दिया। और आज देखो मेरे दोनों भाइयों ने सिंहासन ठुकरा दिया। बोले आज मानो के अयोध्या के सिंहासन को फुटबॉल बना दिया, तुमने सिंहासन ले लिया, इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें पीट कर फुटबॉल बना दिया। क्यों? बोले रिपुसा में मोए मारिस अति भारी। भगवान ने कहा कि और क्या किया। बोले हार लीन्यो सर्वसयर नारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव तब तो तुम्हारी फैमिली पूरी गायब है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु एक बार बोल लें क्या, इसके बाद नहीं बोलेंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम उल्टा बोलते हो इसलिए तुम मत बोलो। लक्ष्मण ने कहा प्रभु एक बार बोल लेने दो, इसके बाद नहीं बोलेंगे, केवल एक बार बोलने दो। बोले एक बार बोलना और 1 मिनट का समय है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप दोनों की जन्म पत्री ब्रह्मा जी ने कैसी मिलाई। देखो एक जैसी जन्म पत्री है। क्यों? बोले आप भी खड़े रो रहे हो और ये भी खड़े रो रहे हैं। बोले प्रमाण क्या है। बोले आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई, यही तो है। बोले आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई, आपकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला। बोले जन्म पत्री एक है, ध्यान देना प्यारे। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बानरों के, यह गिरवासी यह वनवासी, संयोग एक है दोनों का। राघव की पत्नी हरी हुई, सुग्रीव की पत्नी बाली भवन, इसलिए परस्पर प्रीत हुई, आशा है दुख की भरी हुई। भगवान ने पूछा कि सुग्रीव बाली ने तुम्हें पीटा ही है और तुम्हारा परिवार और तो कुछ नहीं किया। बोले प्रभु और कुछ नहीं किया, ताकि भाई रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरे बियाला, यहाँ श्राप बस आवत न। बोले क्यों? जिस पर्वत पर सुग्रीव रहता था उस पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे। और जिस समय दुमदुभी नाम के राक्षस को बाली ने फेंका तो उसी समय उसकी रक्त की बूंद जो है यज्ञ में चली गई। और उसी समय मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि बाली जिस दिन तुम इस पर्वत पर आओगे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। उस दिन से बाली उस पर्वत पर नहीं जाता था, इसलिए यहाँ श्राप बस आवत नहीं। क्यों? बाली को मतंग ऋषि का श्राप था। भगवान ने जैसे सुग्रीव की बात सुनी प्यारे, तो भगवान क्षत्रिय हैं और भगवान ने 1 मिनट में क्या कहा। बोले सुन सुग्रीव मारियो, अरे सुन सुग्रीव मारियो, अरे बालइये कई बान। सुग्रीव ने कहा सुनो प्रभु धीरे बोलो। बोले क्यों?
क्या तुम्हें हमारे ऊपर शंका है? अरे बाली कहाँ जाएगा? ब्रह्मा के यहाँ जाएगा क्या? क्या शंकर भगवान के यहाँ जाएगा? तो सुनो सुग्रीव, यदि ब्रह्मा के यहाँ भी जाए, यदि शंकर भगवान के यहाँ भी जाए, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरई प्राण, बाली को आज मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सुग्रीव की पत्नी अपने भाई के घर में, भगवान की पत्नी भारत की सीमा से बाहर है। दुख किसका बड़ा था? राम जी का बड़ा था। लेकिन इसके बाद भी प्यारे, हमारे राम जी ने मित्रता के सिद्धांत को निभाया। किस मित्रता के सिद्धांत को निभाया? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेर समान। अपने दुख को भूल गए प्यारे, मित्र का दुख याद आ गया। पहले सुग्रीव ने जो वादा किया, लेकिन पहले भगवान ने अपने वादे को पूरा किया। इसके बाद सुग्रीव ने अपने वादे को पूरा किया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है, आप बाली को मार सकते हैं? भगवान ने कहा बीबी तुम्हें शंका है? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, बाली की मृत्यु का राज है। और आज सुग्रीव भगवान को वहां ले गया प्यारे, जहां ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, जो इन ताड़ के 7 वृक्षों को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा, वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा सुनो, छोटे से काम के लिए भाई को परेशान मत करो। लक्ष्मण ने क्रोध में आके तुरंत जो है धनुष पर बाण चलाया। लक्ष्मण ने कहा, ये छोटा सा काम है तो हम ही कर देंगे। बोले जैसे ही बाण छोड़ने लगे, सुग्रीव ने कहा सुनो, पहले पूरी बात सुनो। लक्ष्मण ने कहा बताओ। बोले 7 ताड़ के वृक्ष किस आकार में हैं? बोले सीधे नहीं है, बोले शून्य के आकार में है। कैसे हैं? शून्य के आकार में। जो एक बाण से एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देगा, वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब है, बाण कई राउंड काटता है। क्यों? अरे एक बाण से एक पेड़ गिराऊंगा, 7 बाण से 7 पेड़ गिर जाएंगे। सुग्रीव ने कहा सुनो, जिस प्रकार से आप एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष नहीं गिरा सकते, उसी प्रकार से तुम बाली को नहीं मार सकते हो। लक्ष्मण ने कहा, भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण तुम मौन हो, भगवान तो भगवान है प्यारे। बोले तुम दो व्यस्त अरे ताल दिखराए, और बिन प्रयासी रघो नाथ डहाए। आज राम जी ने एक ही बाण से प्यारे 7 ताड़ के वृक्ष गिरा दिए। देख अमित बलबाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब विश्वास हो गया। भगवान ने कहा विश्वास पूरा है कि अभी भी कुछ कमी है? सुग्रीव ने कहा प्रभु आप पूरा विश्वास है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अब चलो बाली से लड़ने चले। सुग्रीव ने कहा बाली से लड़ने चले? अरे बोले प्रतिज्ञा आपने की, आप जाएं लड़ने के लिए, हम क्यों जाएं? अच्छा सुग्रीव तो वैसे ही डरपोक है। क्यों? ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे हुए हाला। और आज प्रभु आप लड़ने की बात करते हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम्हें चलना होगा, तुम ललकारना, मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा ये बताओ प्रतिज्ञा हमने की या तुमने की? भगवान ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने की। बोले जब तुमने की तो जाता है तो भाई को ले जाओ, हमको क्यों घसीट रहे हो? राम जी ने कहा चलना पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बताओ यदि हम तुम्हारे साथ चले, ये तो विश्वास हो गया कि तुम बाली को मार दोगे, और मान लो कहीं तुमने बाण जब चलाया और कहीं तुम्हारा बाण चूक गया, तो बोले तुम्हारा तो बाण चूक जाएगा लेकिन हम अधमरे हो जाएंगे। तुम्हारा तो बाण चुकेगा लेकिन हम अधमरे हो जाएंगे। भगवान ने कहा क्या मतलब? तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं बाली को मारूंगा, तुम्हें ललकारना होगा। और जैसे हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव को हिम्मत आई। सुग्रीव ने कहा नहीं मानते हो तो चलो चलते हैं। सुग्रीव ने कहा लेकिन प्रभु ध्यान रखना। बोले तुरंत बाण चला देना, और जैसे ही बाली जो है गदा को उठाए तुम जो है तुरंत बाण छोड़ देना प्रभु। टाइम बिल्कुल। भगवान ने कहा तुम वहां तो चलो, यही सब बात करोगे कि वहां? और जैसे ही भगवान ले गए प्यारे, और उसी समय सुग्रीव ने क्या किया? जैसे सुग्रीव ने कहा बोले बाली, और जैसे ही बाली को ललकारा, बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता। क्यों?
बाली विचार करने लगा कि आज तक तो सुग्रीव ने कभी इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। और आज और जैसे सुग्रीव ने कहा, बोले ए बाली कहां छिपा है, आज मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। और जैसे बाली ने कहा, सुग्रीव आज तक तुम इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोले, कारण क्या है। और जैसे ही बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है और बाली यहाँ से भागा। माताओं जरा ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात आती है। बोले सुनते बाली, अरे सुनते बाली क्रोधा तुर धावा, और कही कर चरण नारी समझावा। डिपार्टमेंट बदल गया। क्यों? डिपार्टमेंट बदला कि नहीं बदला? अच्छा एक बात बताओ माताएं, आपसे पूछें हम, क्योंकि अनेक जगह पूछते हैं लेकिन आज तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम लोग नहीं दे सकते इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन माताएं दे सकती हैं। अरे भाई भाई का जब विवाह नहीं होता है, जब तक भाई भाई का विवाह नहीं होता है, क्या कारण है? भाई जिस समय जब विवाह नहीं होता है, भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक थाली में भोजन करते हैं। विवाह के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि भाई भाई के बीच में बंटवारा? क्यों माता? इस प्रश्न का उत्तर क्या आपके पास है? ध्यान देना। जब तक भाई भाई के बीच में विवाह नहीं होता, जब तक माँ के आंचल की छाया होती है, तब तक भाई भाई में बंटवारा नहीं होता। लेकिन विवाह के बाद दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। कारण क्या है? मैया तो उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन मैं आपको बताऊं, घर में भाई भाई का झगड़ा किस बात का है? बोले जैसे ही विवाह हुआ, झगड़ा किस बात का है? बोले कमाए हमाओ खाए तुमाओ। क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताना क्यों? देखो ये लोग बहुत इस काम में आगे हैं, ध्यान देना हमारी बात को। मैं तो साफ कहता हूँ और हमें डरता भी नहीं हूँ। क्यों? अच्छा लगे तो बुलाना, ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो समाज की बात है वो तो कहना पड़ेगा कि नहीं? हम ही नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा इस बात को? लेकिन हमारी बात को कान खोल कर सुनना। मैं केवल निवेदन कर रहा हूँ आपसे, भाई भाई में बंटवारा हो या भाई भाई के बीच में बंटवारा ना हो, याद रखना प्यारे माताओं, मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाई भाई के बीच के बंटवारे को यदि रोक सकती हो वो केवल आपके हाथ में। यदि आप संकल्प ले ले तो मैं गारंटी देता हूँ किसी घर में बंटवारा नहीं होगा। आप यदि संकल्प ले ले तो किसी घर में बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा केवल इतनी बात का है, कमाता हमारा है, खाता तुम्हारा है। ध्यान देना हमारी बात पर। और देखो जब ये फुर्सत में बैठती हैं क्या बात करती हैं, इनकी बातें भी बड़ी गजब हैं। जब दो महिलाएं बैठ जाएं आपस में, दो माताएं, तो पहले तो पूरे गांव भर की बुराई करेंगी और जैसे ही बुराई करने के बाद फिर क्या कहेंगे? अब बहन हमें क्या लेना देना है, भगवान सब जानता है। जब भगवान ही जानता है तो तुम क्यों मुंह खराब कर रही हो? क्यों? जरा विचार करना। और एक बात याद रखना, मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार का प्रयास है कि भारत की भूमि से भ्रष्टाचार खत्म हो। तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। क्या भारत सरकार भारत की भूमि से क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है? क्यों? सरकार का प्रयास है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन याद रखना भारत सरकार का प्रयास नाकाम है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार भारत से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकती है। यदि हमारी बात मानो तो मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले लेगी तो सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा। लेकिन भारत की नारी यदि संकल्प ले ले, क्यों? हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। अब माता जी आपस में विचार कर रही होंगी, कौन ऐसा निकला जिसने इस बाबा का कल निमंत्रण कर दिया? क्यों? माता जी सोच रही होंगी, कौन ऐसा घर निकला जिसने इस बाबा का निमंत्रण किया है, पता तो चले। क्यों? अच्छा बताओ माता जी, यही सोच रही होगी आप।
लेकिन ध्यान देना हमारी बात पर, निमंत्रण तो बहुत जगह होना है। निमंत्रण, एक निमंत्रण तो पिछली वर्ष ही हो गया था, हनुमंत का विवाह हो गया है और अभी उनके दादाजी ने हनुमंत की तो चेक भजा ली, अभी हमारी चेक अभी रह गई है। अब हमें उनसे चेक भजाना है अभी, क्योंकि जब हम पिछली वर्ष आए थे तो उनके यहाँ रुके हुए थे और जब हनुमंत का विवाह हो गया तो विवाह के बाद बताओ बाबा भी अपनी चेक भजाएगा कि नहीं भजाएगा। लेकिन जरा विचार करना, भारत सरकार का प्रयास है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन भारत से भ्रष्टाचार उस दिन समाप्त होगा जिस दिन माताओं आप संकल्प लेगी। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ दिया, बोले स्वामी जी ये बताओ, ये माताओं की वजह से माताएं यदि संकल्प ले तो भारत की भूमि से क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? तो जना विचार करना, भारत में यदि राजनेता भ्रष्टाचार करता है, भारत में यदि राजनेता है तो इनका पति है, भारत में यदि कर्मचारी है तो इनका पति है। याद रखना माताओं, आप अपने पति से हिसाब लेना। मान लो कहीं आपके पति की तनख्वाह है 40,000, खर्चा महीने का 60,000 है, अपने पति से पूछ देना कि तनख्वाह 40,000 है, खर्चा 60,000 का कहां से चलाते? क्यों? विचार करना। और माताओं, तुम्हारा पति तुम्हें हिसाब देने में असमर्थ रहे तो तुम बेईमानी की कमाई से लाया हुआ सामान अपने दरवाजे के बाहर फेंक देना, तो सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार समाप्त होता है। और याद रखना माताओं, भाई भाई का यदि झगड़ा समाप्त होगा तो उसमें भी आपको संकल्प लेना होगा। क्यों? जरा विचार करना, आप जिस घर से आई आपने अपनी माता को छोड़ा, यहाँ आपको सास आपको माता के रूप में प्राप्त हुई। आपने मैया को छोड़ा, यहाँ भी आपको एक माता मिली। आपने भाई को छोड़ा, यहाँ आपको देवर के रूप में भाई प्राप्त हुआ। लेकिन जरा विचार करना, आपने ऐसा क्या छोड़ा जो आपको, जिसके बदले में पति आपको मिल गया? वहां आपने पिता छोड़ा तो ससुर आपको पिता के रूप में यहाँ मिल गया। लेकिन आपने ऐसा क्या त्याग किया जो आपको यहाँ पति मिल गया? क्यों? बड़ी गंभीरता की बात है। आपने माँ को छोड़ा तो यहाँ सास आपको माँ के रूप में मिली। आपने भाई छोड़ा तो देवर के रूप में मिला, चाहे जेठ के रूप में हो या देवर के रूप में हो, भाई भाई हुआ करता है। आपने बहन छोड़ी तो यहाँ आपको ननद प्राप्त हुई। आपने वहां पर क्या ऐसा छोड़ा कि आपको पति मिल गया? किसके बदले में आपको पति मिला? कभी आप इस बात को समझ पाई जो आज आपने पति को अपने परिवार से अलग कर दिया? क्यों? पति आपको किस बदले में मिला? कभी आपने विचार किया इस बात पर? हमारी बात ध्यान रखना। क्यों? बोले पति किसी के बदले में नहीं मिलता है। बोले क्यों? बोले यदि जीवन में देखा जाए तो बोले आपको आधा अंक दिया जाता है, आधा अंक पति का होता है। जब आपको दाम्पत्य जीवन में बांध दिया जाता है तब आपको बोले मिलकर अंक 1 होता है। जैसे हमारे राम जी धरती पर आए, ब्रह्म एक है लेकिन ब्रह्म का धरती पर 2 रूपों में अवतार हुआ। प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण क्या है? बोले दशरथ के यहाँ राम जी गए और जनक जी के यहाँ जानकी गई, दोनों ब्रह्म है, एक रूपों में है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जादिन ते हरि हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन सुख की बरसात नहीं है। पूरा बालकांड पढ़ लेना, कहीं भी सुख की बरसात नहीं हुई। लेकिन जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य मंगल मौध बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुख तो मेघ सुख बरसे वारी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म धरती पर 2 रूपों में प्रकट हुआ है। तब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। इसी प्रकार से माताओं, जब आप अपने पति के सूत्र में बंधती हैं तब आपको जीवन एक दिया जाता है। ईमानदारी से बताओ, जब कहीं यज्ञ आदि में अनुष्ठान में आप पति पत्नी बैठते हैं तो जो उनकी गांठ जोड़ी जाती है, इसका मतलब क्या है? तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम
तुम दोनों एक हो, इसलिए आधा अंक होता है, आधा यहाँ होता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बंध के आप एक हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि भाई भाई का झगड़ा हो तो आप तारा के सिद्धांत को अपना लेना, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तारा झगड़े को रोकना चाहती थी, इसलिए सुनत बाली, अरे सुनत बाली क्रोधा तोरे धावा, और गई कर चरण नारी समझावा। आज तारा दौड़ कर गई। याद रखना माताओं, मान लो कहीं छोटा भाई आए और बड़े भाई को 2-4 गालियां दे जाए, तो उस समय तुम्हें अपने पति को समझाना। क्यों? छोटा भाई आए, बड़े भाई को गालियां दिया, तो उस समय आपको अपने पति को समझाना है। ये नहीं कहना है अरे दरवाजे पर बेइज्जती, अरे तुम्हारा भाई आया तुमको गालियां दे गया, तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो गोली मार देता। अब ईमानदारी से बताओ, झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो किसकी बदौलत बढ़ा? अब ईमानदारी से बताओ। इशारा कर रहे हैं, समझ लो, नाम नहीं लेंगे नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। क्यों? यदि हम नाम ले दें तो बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना माताओं, आपको अपने पति को समझाना है। पति ना माने तो उसका पैर पकड़ के कमरे में बंद कर देना, ताला डाल देना, अपने आप पति का क्रोध शांत हो जाएगा, झगड़ा भी टल जाएगा। तारा ने क्या किया? बोले सुनते वाली, अरे क्रोधा तोरे धावा, ओ गई कर चरण नारी समझावा। रामचरितमानस में 2 राक्षस है। कौन? एक तो बाली है और दूसरा रावण है। दोनों की पत्नियों ने समझाया। प्रमाण क्या है? रहे सी जोर कर पति पग लागी, बोली बचन अरे नीत रस पागी। मंदोदरी ने रावण के मुख पर हाथ रख दिया, बोली सुनो अब लड़ने बच जाना। रावण ने कहा मंदोदरी से, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे हमारे बल पर विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने कहा धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। क्यों? दीवालों के भी कान होते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया। रावण ने कहा मंदोदरी तुम्हें हमारे बल पर विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने कहा ये बताओ उस समय तुम्हारा बल कहाँ गया था? रावण ने कहा कब की बात कर रही हो? मंदोदरी ने क्या कहा? रावण बाण अरे छुआ नहीं चापा, ओहारे सकल भूप कर दापा। उस समय तुम्हारा बल कहाँ गया जिस समय तुम धनुष को उठा नहीं पाए? रावण ने कहा धनुष की बात छोड़ो, दूसरी बात करो। मंदोदरी ने कहा छोड़ो धनुष की बात, मैं बात उनकी कर रही हूँ। अच्छा उनकी भी बात छोड़ो, उन्होंने नहीं, उनके भाई ने। बोले रामानुज अरे रामानुज लगो, अरे रेख के चाई और सो नहीं लागो आसमन साई। दिमाग खराब मत करो, तुम एक छोटी सी रेखा नहीं लांग पाए, उनके द्वारा नहीं, उनके भाई ने एक रेखा को खींचा, तुम उस रेखा को भी नहीं लांग पाए और अपने आप को बल की बात करते हो। आज रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम हमारा अपहास कर रही हो कि समझा रही हो? मंदोदरी ने कहा नाथ यदि तुम्हारी हंसी करनी होती तो कब की मैं हंसी करती, लेकिन ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। क्यों? बोली रहे से जोर कर अरे पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। आज मंदोदरी ने भी समझाया। मंदोदरी ने क्या कहा? बोली ध्यान से सुनना प्यारे। मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है। सिंधे तरो अरे सिंधे तरो उनको बन रहा। एक बंदर आया समुद्र पार कर गया, लेकिन इतना बड़ा समुद्र पार करके आ गया और तुम एक छोटी सी रेखा को नहीं लांग पाए। बोली सिंधु तरो उनको बन रहा, तुम पे धनु रेख तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बात करी। तुमने कितनी बार समुद्र पर पुल बनाने का प्रयास किया, क्या तुम समुद्र पर पुल बना पाए?
आज तक नहीं बना पाए, उनकी देखो उन्होंने समुद्र पर पुल बना लिया। कितने करुणामय है, पुल बनाने के बाद भी आज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं तुम मान जाओ। मंदोदरी ने कहा देखो ये जानकी नहीं है, ये जानकी तो है लेकिन तुम्हारी जानकी प्यासी है, इसलिए इसको वापस कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन रावण ने एक न मानी। मंदोदरी ने क्या कहा, बोले तेलन तुलन पहुंचो जरीना, अरे तेलन तुलन पूछो जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी, और श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा तुम्हें 10 कंठ न जानो पर। आज मंदोदरी ने कहा उनका एक बंदर आया जिसकी पूंछ में तुमने आग लगाई और आज पूरी लंका को जला के खाक कर दिया, लेकिन उसकी रोम का एक, उसकी पूंछ का एक रोम भी नहीं जला। क्यों? बोले तेलन तोलन पूछो जरीना, और जरी सब लंके जराए जरी। और आज मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा ये बताओ कारण क्या है कि जो हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला? कारण भी तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि हनुमान जी की पूंछ में तेल बोर पट पाद पुनि पावक देव लगाए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो कारण क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में जो आग थी उसने हनुमान जी का रोम नहीं जलाया पूंछ का। अच्छा चलो पूंछ का रोम तो जलाई नहीं है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, उलटे पलटे लंका सब जारी, और कूद परा पुनि सिंधु मझारी। जब यदि हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ की आग न बुझी। यदि बुझ जाती तो गोस्वामी जी आगे क्यों लिखते, पूंछ बुझाए अरे खोए श्रम, अरे धरे लग रूप बोर, और जनक सुता के आगे और ठाण भयो कर जोर। यदि पूंछ की आग बुझ जाती तो हनुमान जी महाराज पूंछ बुझाए। अरे जब समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ की आग ना बुझी, इसके बाद दोबारा बुझाना पड़ा। तो कारण क्या है, हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी प्यारे, जिसने एक तो रोम नहीं जलाया, और दूसरी जो पानी में कूदने के बाद भी जो आग शांत ना हुई प्यारे, तो हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी? विचार करना। हनुमान जी कौन है? बोले शंकर भगवान के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी। और जिस समय शंकर भगवान अवतार लेने लगे, पार्वती ने कहा अवतार लेने जा रहे हो? बोले हाँ। अच्छा मुझे साथ नहीं ले जाओगे? शंकर भगवान ने कहा कि वहां हम जाएंगे, विवाह तो करेंगे नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है ले जाने? तुम यहीं कैलाश पर्वत पर आराम से रहो। पार्वती ने कहा कि पति पत्नी के जीवन में यदि पति ही अकेला जाए और पत्नी घर में राज भोगती रहे, तो बोले आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, इसलिए पत्नी को भी साथ ले चलो। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ कहाँ ले चले, क्योंकि हम तो बनेंगे बंदर और तुम बंदरिया बन नहीं पाओगी। बोले क्यों? तुम बंदरिया बनोगी तो हमें विवाह करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा अच्छा तुम बंदर बन रहे हो? बोले हाँ। तो बोले तो एक काम करो, हम बंदरिया तो नहीं बनेंगे। पार्वती ने कहा तो समाधान दे, मानोगे? शंकर भगवान ने कहा बताओ। पार्वती कहने लगी तो एक काम करो, यदि तुम बंदर बन रहे हो तो मुझे तुम अपनी पूंछ बना लो। क्या बना लो? पूंछ बना लो। किसी ने पार्वती से कहा आप पूंछ क्यों बनी? यदि मूछ बन जाती तो क्या दिक्कत थी? पार्वती ने कहा मूछ होती है आगे और पूंछ होती है पीछे, और पत्नी सदा पति के पीछे चले, यही पति पत्नी का धर्म होता है। पत्नी जीवन में पति की आगे नहीं रह सकती, इसलिए माता पार्वती ने पूंछ बनने का निर्णय लिया। और जैसे पूंछ बनी तो ये भी कथा आपको प्राप्त होगी। जिस समय पार्वती के कहने के अनुसार लंका का
निर्माण शंकर भगवान ने कराया। उस समय रावण का पिता विश्रवा लंका का गृह प्रवेश कराने आया, शंकर भगवान ने बुलाया और गृह प्रवेश हुआ तो बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा भी दी जाती है। उसी समय विश्रवा ऋषि ने संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। पार्वती ने कहा कि विश्रवा ऋषि, जिस लंका को मैंने अपने रहने के लिए बनवाया, आज तुमने संकल्प में मिनटों में उसी लंका को मांग लिया है, लेकिन चिंता मत करना, जिस दिन मैं लंका में जाऊंगी तुमने मिनटों में मांगा है, उसी लंका को मैं सेकंडों में धू-धू कर दूंगी प्यारे। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ है वो पार्वती है, और पार्वती की आग कहाँ लगी है? दिल में लगी है। और ईमानदारी से बताना, दिल की लगी आग को कभी पानी बुझा सकता है क्या? दिल की लगी आग को पानी जीवन में नहीं बुझाता। इसलिए पूंछ बुझाए अरे खोए श्रम अरे धारे लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे उठाने भयो कर जोर। हनुमान जी महाराज ने समझाया कि भगवान तुम्हारा संकल्प पूर्ण हुआ, इसलिए ध्यान देना। बोले सिंध तरोवन को बनेरा, तुम पे धनुरी के तरी न तरी, तुम बारिद बांधते सोन बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। अरे तेलन तोलन पूछ जरीना, जरी सब लंक जराए जरी। श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा, तुम्हें दस कंठे ना जानू परी। आज मंदोदरी ने समझाया प्यारे, तारा और मंदोदरी के शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन भाव में अंतर नहीं है। मंदोदरी ने यही कहा, ताते राम अरे ताते राम नर अरे नहीं भूपाला, और भुवनेश्वर कालम कर काला। यहाँ तारा ने क्या कहा, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। तारा ने इतना समझाया, एक बात तारा की ना मानी, बाली ने तारा को झटक दिया। तारा जोर से दरवाजे के अंदर गिरी प्यारे, और बाली यहाँ पर चला आसे कहीं चला। अरे महाविमानी तृण समान सुग्रीव जानी, यहाँ बाली को महाविमानी लिखा। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपने बाली को महाअभिमानी क्यों लिखा, जबकि बाली अभिमानी है। तो भगवान ने भी क्या कहा, मूले तो अतिशय अभिमाना, और लेकिन आपने महाअभिमानी लिखा। भगवान ने जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, तुलसीदास जी ने कहा सुनो, यदि ये सुग्रीव से लड़ने जाता तब तो अभिमानी था, लेकिन आज कहाँ लड़ने जा रहा है। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, आज ये सुग्रीव से नहीं बल्कि सुग्रीव जिनकी शरणागति है, सुनने के बाद उनसे लड़ने जा रहा, भगवान से लड़ने जा रहा। इसलिए बाली महाअभिमानी है। और जैसे ही बाली पहुंचा और बाली ने कहा हे सुग्रीव, और जैसे ही जोर से बाली ने ललकारा तो सुग्रीव ने जैसे बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा तो बाली के हाथ में जो गदा था वो अपने आप छूट गया, और जैसे ही गदा हाथ से छूट गया और जैसे बाली ने क्या देखा, इसके बाद भी तब सुग्रीव, जब गदा हाथ से छूट गया तो तब सुग्रीव विकल हुए भागा, और जैसे भागा इसके बाद भी बाली ने प्यारे दौड़कर एक मुक्का लिया तो बाली की पीठ पर, सुग्रीव की पीठ पर दे दिया। सुग्रीव धनकता धलकता प्यारे अपने सीधे चारपाई पर जाके गिर पड़ा। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा कि सुग्रीव लगता है बहुत पीड़ा है। सुग्रीव ने कहा कैसी बात करते हो प्रभु, अब क्या जले पर नमक छिड़कने आए हो? अरे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बाण चूक गया तो सुग्रीव की हड्डी टूट जाएगी। देखो प्रभु, अब लगता है कि मेरी हड्डी कई जगह से टूट गई, अब सुग्रीव उठ नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा पीड़ा बहुत है क्या? तो एक बात बताओ, पहले पीड़ा को दूर करें। सुग्रीव ने कहा वो ठीक हो नहीं पाएगी, 4-6 महीने लगेंगे। भगवान ने कहा 1 मिनट में ठीक होगी। कैसे? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुलस गई सब पीरा।
और जैसे ही सुग्रीव ठीक हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में क्या है? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा, और हाथ में क्या है? बोले शीतल सुखद छाई जही कर की मेटत ताप पाप माया। आज सुग्रीव सबसे मुक्त हो गया प्यारे। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये बात बताओ, जब आप वहां खड़े थे वृक्ष की ओट में, जब सुग्रीव ने मेरे ऊपर मुक्का मारना चाहा तो उस समय आपने बाण क्यों नहीं छोड़ा? भगवान ने कहा सुग्रीव क्या बतावे, एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रम ते नहीं मारे सो। भगवान ने क्या कहा? ते भ्रम। अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान ब्रह्म है तो ब्रह्म को कभी भ्रम हो सकता है? क्यों? जरा विचार करो, भगवान को कभी क्या भ्रम हो सकता है? भगवान को भ्रम नहीं हुआ। ये तो लोगों ने कहा कि भगवान ने अपने चरित्र में झूठ कह दिया, भगवान ने अपने चरित्र में झूठ बोले। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान कभी झूठ बोले ही नहीं सकते। क्यों? आप यदि भगवान के चरित्र की बात करते हो तो रामचरितमानस को उठा के पढ़ना। अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है, और पंचवटी से लंका तक की यात्रा भगवान का चरित्र नहीं है, बल्कि भगवान की लीला है। प्रमाण क्या है? बोले भगवान ने चरित्र में झूठ नहीं कहा, भगवान ने तो कहा सो कहा, तुम और ज्यादा भ्रम में फंस गए, इसलिए ये तो लीला है। भगवान ने लीला में कहा है एक रूप तुम अरे भ्राता दो और ते भ्रम ते नहीं मारे सो। भगवान ने कहा सुग्रीव ये बताओ अब तुम ठीक हो गए? बोले बिल्कुल ठीक है। तो बोले चलो पुनः बाली को ललकारे। सुग्रीव ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, एक बार तो बड़ी मुश्किल में बच पाए, अब जैसे तैसे ठीक हुए, अब पुनः जावे और फिर रीढ़ की हड्डी टूटेगी। भगवान ने कहा देखो तुमने हमारे हाथ का कमाल देखा? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल देखा। बोले जब कमाल देख लिया तो पुनः ठीक कर देंगे। सुग्रीव ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बार बार हम जावे पिट कर आवे, फिर तुम कमाल दिखाओ, तुम्हें क्यों नहीं जाते और एक बार में निपटा के आ जाओ? हमको क्यों बवाल में घसीट रहे हो? अरे तुम ही जाओ, हम क्यों जावे? एक बार देख लिया और कहीं दोबारा फिर। भगवान ने कहा अब तो विश्वास करो। और उसी समय भगवान ने प्यारे माला सुग्रीव के गले में डाली, कहा कि अब भ्रम नहीं होगा, अब तुम चलो। और गोस्वामी जी ने क्या कहा? पट पुण्य बल दे विशाला। और जैसे सुग्रीव गया पुनः, और जैसे सुग्रीव ने कहा बोले बाली, और जैसे ही बाली को ललकारा, बाली ने कहा कि सुग्रीव अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब तुम कल का सूर नहीं देख पाओगे। और जैसे अभिमानी बाली ने सुग्रीव को ललकार दिया, बोले सुग्रीव अब तुम हमारी बातों से नहीं बचोगे। और जैसे ही बाली की आवाज को सुग्रीव ने सुना तो जहां खड़ा था वहीं पसीना छोड़ दिया। क्यों? जहां खड़ा था वही पसीना छोड़ दिया। और जब पसीना छूटा भगवान से कहने लगा हिम्मत नहीं है। भगवान ने कहा अरे सुग्रीव तुम में हिम्मत नहीं है तो हम तो हिम्मत वाले खड़े हैं, तुम क्यों डर रहे हो? क्यों? अच्छा बताओ परमात्मा हो तो कभी भक्त को डरना चाहिए क्या? लेकिन देखो आज सुग्रीव को भगवान ने भेजा, बाली ने कहा कि सुग्रीव आज तुम नहीं बचोगे। और क्या हुआ? और जैसे सुग्रीव ने ललकारा बाली निकल कर आया, और जैसे पुनः सुग्रीव की आज गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुण्य नाना भी दे अरे भाई लड़ाई और बेटा पे ओट देखें रघुराई। 4:45 हो गए हैं। बाली को मारने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है बाली को मारना। क्यों? अच्छा भगवान को भी आसान होता तो वहीं से बैठ के मार देते, क्या जरूरत थी सुग्रीव को लेकर आए? इतना बड़ा आडंबर रचा, खुद पेड़ के पीछे छुपे सुग्रीव को मोहरा बना दिया। क्यों? बाली को मारना क्या आसान है क्या? ध्यान देना हमारी बात। और जैसे गोस्वामी जी ने क्या कहा?
पुनना विद भइल राई, बिटपोट देखे रघुराई। और जैसे बाली ने प्यारे फिर सुग्रीव को ललकारा, बाली की गर्जना सुनकर सुग्रीव के हाथों से गदा गिर गया। और गदा ही नहीं गिरा, सुग्रीव भी जमीन पर गिर पड़ा। तो भगवान ने क्या देखा, बोले बहुचल बल सुग्रीव कर, अरे ही हारा बेमा मारा बाली राम। तब कब, जब हृदय से हार गया, उसी समय भगवान ने मारा बाली राम तब। और हृदय माज सरतान। ये मत समझना कि बार बार हम ऐसे बाण चला रहे, तुम लोग सोच रहे होगे हमारी तरफ ही खींचे बिल्कुल बराबर। एक आध बार यहाँ भी तो खींचो, अब यहाँ खींचेंगे तो उल्टा होगा, तुम्हारी तरफ खींच रहे तो सीधा होगा। क्यों? जरा थोड़ा इसको दाब जाओ भैया, ये क्या है? अब बताओ, एक पत्थर से दबा तब भी खिसक रहा है, क्या समझाएं इसको? बताओ, पत्थर से नहीं दब रहा, पत्थर से नहीं मान रहा, अब हमारी कैसे मान जाती? लेकिन जरा विचार करना। और भगवान ने क्या देखा, बोले बहुछल बल सुग्रीव कर, अरे ये हारा भयमान। और मारा बाली राम तब, और हृदय माज सरता परा बिकल। और जैसे बाण लगा तो बोले परा बिकल महिसर के लागे। बाली धड़ाम से जमीन पर गिरा। और जैसी जमीन पर गिरा, स्थिति क्या हुई, भगवान ने कहा कि सुग्रीव देखो बाली मर गया है। सुग्रीव ने कहा प्रभु जब तुम्हारा बाण लग गया अभी भी बचेगा क्या कोई? वो तो मर ही गया होगा। भगवान ने कहा एक बार कंफर्म कर लेते पास में जाकर तो ठीक रहता। सुग्रीव ने कहा ठीक है तो तुम वहीं रहना अभी, अब हम जाके कंफर्म करते हैं। और जैसे ही गया भगवान ने बीच में बोल दिया, बोले सुग्रीव ठीक से देखना। और सुग्रीव ने जैसे ही देखा, बिल्कुल देख रहा था इतनी देर में, बोले परा बिकल मही, अरे सर के लागे। लेकिन पुण्य उठो बैठ देख फिर वो आगे। बाली उठकर बैठ गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु मरा नहीं है, मरा नहीं, अब जल्दी से दूसरा बाण चलाओ। भगवान ने कहा दिमाग खराब है क्या, हमने प्रतिज्ञा क्या की थी, सुन सुग्रीव मारिया हो, अरे बालैये कई बाण। एक बाण से एक बाण चला दिया, अब बाली नहीं मरा तो क्या मैंने ठेका लेकर रखा है कि इसको बिल्कुल ही निपटाएंगे? अरे एक बाण मार दिया नहीं मरा तो अब क्या कर सकते हैं? और सुग्रीव तुम जानते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन क्या है, सुन सुग्रीव मारियो बालैये कई बाण। एक बाण मार दिया, अब नहीं मरा तो अब हम दूसरा नहीं चलाएंगे। हमारे रघुवंश की प्रतिज्ञा है। और आज सुग्रीव ने कहा प्रभु यदि आप बाली को नहीं मारेंगे तो दूसरा बाण हमारे कलेजे में दे दो। क्यों? यदि बाली नहीं मरेगा तो बाली जब जिंदा तो हो ही गया है तो बाली अब मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम मौन हो। भगवान ने कहा बाली ये बताओ, जो हमारा बाण तुम्हें लगा तो तुम मरे नहीं थे क्या? बाली कहने लगा प्रभु ये बताओ, तुम्हारा बाण कलेजे में लग जाए क्या कोई जिंदा रह सकता है? तो इसका मतलब तुम मर चुके थे। भगवान से बाली ने कहा प्रभु मैं बिल्कुल मर गया था। बोले पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। बोले प्रभु जब आपका धनुष से बाण छूटा तो बाली मर गया, लेकिन जब अधर रूपी ओठों से बाणी रूपी बाण मिला तो बाली उठकर बैठ गया, बाली जिंदा हो गया। बोले क्यों? बोले आपका जब धनुष से बाण चलता है तो बोले व्यक्ति के प्राण लेता है, जब अधर रूपी ओठों से बाणी रूपी बाण चलता है तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। प्रमाण क्या है? बोले मृतक जिया बन अरि गिरा सुहाई, और श्रवण रंद होई और जब आई। इसलिए परा बिकल मई सर के लागे, पुनट बैठ देख फिर आगे। बाली उठकर बैठ गया। बाली ने अब भगवान से कहा कि प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं, ध्यान देना, ये मत समझना। बाली ने भगवान से क्या कहा, पुन पुन चेताई अरे चरण चित दीना, और सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बाली ने कहा प्रभु हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, और बोला चितय राम की ओरा। प्रभु आप हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दें, अन्यथा समाज आपको दोषी ठहराएगा।
भगवान ने कहा कि बाली बताओ पूछना क्या चाहते हो। अब बाली ने भगवान से क्या पूछा, बोले धर्म ही तो अवतरियो गुसाई ओ मारे ओ मोहे ब्यादे की नाई मैं बेरी सुग्रीव प्यारा ओ अभिगुण कवन नाते मोहे मारा। बाली ने कहा प्रभु आपने सुग्रीव से मित्रता की तो मुझे शत्रु मान लिया, आपने हमारी सीमा पर प्रवेश किया, मैंने आपत्ति जताई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बोले इसके बाद आपने सुग्रीव से मित्रता करने के बाद मुझे शत्रु मान लिया। भगवान ने कहा कि बाली बात ऐसी नहीं है। बोले तुम्हारे जीवन में इतने बड़े पाप हैं कि मैंने तुम्हें बिना मुख देखे मार दिया है, ध्यान रखना। भगवान ने कहा कि बाली ये बताओ तुम ये जानते हो कि हमारा अवतार किस लिए हुआ। भगवान ने कहा जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी। तो मैंने क्या मारा, बोले मारा बाली को मारा है, लेकिन बाली तुम्हारे साथ साथ मम बोझो बल आश्रित तिये जानी मारा चेह से अधम अभिमानी। तुम अधम अभिमानी हो। अच्छा यहाँ एक शब्द देखो, अधम आ गया है। क्या आया? अधम है। और आज भगवान ने बाली के पापों की गिनती कराई। बाली एक पाप होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम्हारे एक पाप नहीं है। बाली ने कहा प्रभु कौन कौन से पाप हैं? बोले अनुजे बधु भगनी सोते नारी ओ सुन सट कन्या समय चारी। ध्यान से सुनना, अनुज बधु भगनी सोत नारी सुन सट कन्या समय चारी। तुम्हारे 4 जघन्य पाप है। एक प्रमाण तो मिला, क्या? तुमने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना, अनुज बधु, और दूसरा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। और 3 पाप कौन है? बाली ने कहा। तो उसी समय भगवान ने कहा कि बाली जिस समय तुम्हारा दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ, दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया, तो उस समय पाताल लोक के नागों ने दुमदुभी की बहुत मदद की। बाली को सर्पों ने इतना डसा कि बाली जहर तो पचा गया, लेकिन बाली के शरीर में फोड़ा जैसा कोढ़ उत्पन्न हो गया। बाली ने विचार किया कि हमारे शरीर में कोढ़ हो गया और कोढ़ लेकर मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा, मैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने पिता इंद्र के यहाँ जाऊंगा। स्वर्ग गया, और जैसे ही बाली स्वर्ग जा रहा था उसी समय पाताल में राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र 5-6 वर्ष है, बाली ने देखा तो बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। पहला पाप, ध्यान देना, पाताल में राजा बलि की बेटी रत्ना को जिस समय बाली ने देखा तो दृष्टि पाप किया, और जैसे ही बाली स्वर्ग गया और स्वास्थ्य लाभ लिया, बाली स्वस्थ हो गया। उसी समय बाली जब वहां से चला तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है, तो इंद्र की बेटी बाली की रिश्ते में बहन हुई। और जब इसने इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, वहां भी बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। और बाली जब पंपापुर आया तो वहां सरोवर में अंगद की पत्नी सांदवी स्नान कर रही थी, और उसी समय बाली ने जब सांदवी को देखा तो दृष्टि पाप कर दिया। भगवान ने कहा कि बाली एक पाप होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, तुम्हारे इतने बड़े जघन्य पाप रहे, इसलिए बाली मैंने तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहा, इसलिए मैंने तुम्हें बिना मुख देखे मार दिया। याद रखना प्यारे, आज भगवान ने कहा कि बाली वरदान की महिमा संसार के प्राणी के लिए हो सकती है, देवताओं के लिए हो सकती, लेकिन भगवान के लिए नहीं। लेकिन याद रखना ये वरदान मेरे लिए कोई काम का नहीं था। मैं यदि चाहता तो तुम्हें देखकर भी मार सकता था, लेकिन ईमानदारी से बताओ यदि संसार में ऐसा कोई घिनौना पाप करे तो क्या समाज उसकी शक्ल देखना चाहता है क्या? इसलिए भगवान ने कहा कि बाली मैंने बिना मुख देखे तुम्हें मार दिया है। बाली ने कहा प्रभु आपने 4 पाप हमारे गिनाए, अच्छा ये बताओ, वहां सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी थी,
सुग्रीव की पत्नी रोमा बाली ने कहा प्रभु रोमा से पूछो क्या एक बार मैंने रोमा का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा कि बाली यदि तुमने रोमा का हाथ पकड़ा होता। रोमा ने भी कहा कि आज तक बाली ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। और बाली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, तुमने जो हमारे पाप गिनाए मैंने पापों को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रभु ये बताओ हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है। ध्यान देना। भगवान ने कहा बाली तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। जिस समय तुम हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे बोले धर्म है तो अवतारे वो गुस्साई मारे वो मोए व्याध की नाई। उस समय तुम हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे, जब हमने पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। सावधान बाली। और जैसी बाली को भगवान ने डांटा, बाली ने कहा प्रभु सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी है, रोमा से पूछो मैंने रोमा का कभी हाथ पकड़ा। रोमा ने कहा प्रभु आज तक बाली ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। फिर बाली ने कहा प्रभु मैं अपराधी कैसे हो गया। भगवान ने कहा कि बाली यदि तुम रोमा का हाथ पकड़ते तो तुम्हें संसार देखता, तो तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें संसार देता, न्यायाधीश देता, लेकिन तुमने वो पाप किया है जो केवल परमात्मा ने देखा, इसलिए तुम्हें मारने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ा। बाली का पाप क्या है बोले ये नहीं को दृष्टि। बाली ने हाथ नहीं पकड़ा। ध्यान देना प्यारे, यदि समाज में पराई नारी पर यदि आपकी गलत दृष्टि जाती है तो आप समाज में समाज के बाली है। याद रखना प्यारे, हमें जीवन में बाली नहीं बनना है। बोले ए नहीं को दृष्टि अरे बिलो कहे जो ये ताए बदे कचो पाप न होई। आज भगवान ने बाली को समझाते हुए कहा बाली एक बात और ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय रामचरितमानस में उत्तर कांड में एक चौपाई आती है क्या बोले बड़े भाग मानुषी तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ईमानदारी से बताओ तो बड़भागी कौन है। फिर क्या लिखा बोले चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितवती अधम शरीरा। एक बड़भागी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। राम जी ने मानव अधम कहा है चित जल पाव, क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना होता है। चित जल पाव के गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ईमानदारी से बताओ कौन बड़भागी है या कौन शरीर अधम है। मैं आपसे यदि निवेदन करूं तो ध्यान से हमारी बात को सुनना। एक मनुष्य को जो स्त्री है वो 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। बोले एक तो पत्नी के रूप में प्राप्त होती है, एक माँ के रूप में प्राप्त होती है, एक बहन के रूप में प्राप्त होती है, एक बेटी के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन याद रखना प्यारे, जो मनुष्य इन चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य समाज में बड़भागी हुआ करता है, और जो मनुष्य चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है वो शरीर अधम हुआ करता है प्यारे। इसलिए चित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। प्रमाण अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय चारी। बाली के 4 जगन में पाप रही, 5वां बाली अभिमानी रहा, और इसलिए प्यारे प्रभु ने बाली को बिना मुख देखे मार दिया प्यारे। इसलिए भगवान पर कभी शंका मत करना। इन्हीं सद्भावना के साथ अपनी वाणी को यज्ञ भगवान के चरणों में समर्पित